जैक को जमीन पर एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा मिला। वो खुश होकर हाथ से खोदने लगा, लेकिन सोना निकल ही नहीं रहा था। उसने आसपास की मिट्टी खोदनी शुरू की। 2 साल तक खोदता रहा, पर सोना सिर्फ 1/3 ही बाहर आया और हिल भी नहीं रहा था। उसकी बेटी ने समझाया कि इतना बड़ा सोना निकाल भी लिया तो लेकर नहीं जा पाएगा, लेकिन जैक नहीं माना और खोदता रहा। तभी बेटी ने कहा कि अगर अभी नहीं निकले तो पीछा करने वाला भयानक राक्षस आ जाएगा। ये सुनकर जैक मन मारकर सोने को छोड़ देता है। असल में ये सोना यहाँ क्यों पड़ा था, इसकी वजह 3 दिन पहले शुरू हुई। वे लोग जंगल में घूमते हुए एक भारी भरकम सोने की ज्वालामुखी पर पहुंचे, जहां फूल पत्ते भी अजीब थे और हाथी तक छोटे लग रहे थे। आगे चलते हुए वे एक जगह फिसले जहां नीचे चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। देखा तो वो पत्थर नहीं बल्कि विशालकाय छिपकली के अंडों का ढेर था। तभी जैक का पैर फटते अंडे में चला गया और उसके अंदर एक छोटा सा नवजात छिपकली का बच्चा था। जैक घबरा गया और बाहर कूदा, लेकिन इस शोर से उसकी माँ, एक बेहद बड़ी छिपकली, जाग गई और पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ पड़ी। भागते भागते वो अपने कई अंडे भी तोड़ती चली गई। लोग जंगल में भागकर किसी तरह पेड़ों के बीच छिपे, पर वो छिपकली फिर भी उन्हें ढूंढ लेती है। तभी एक बूढ़ा वनवासी मोटी लकड़ी से छिपकली को मारकर बेहोश कर देता है और उन्हें बचा लेता है। बूढ़ा बताता है कि असली खजाना जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। अगले दिन वो आगे बढ़ते हैं। एक नदी पार कर रहे थे कि आसमान से सुनहरी बारिश गिरने लगी। जंगल के जीव जंतु भी अजीब थे। चींटियां इंसान जितनी बड़ी और हाथी कुत्ते जितने छोटे। सामने सोने की बनी ज्वालामुखी खड़ी थी जो फटते ही आसमान में सोना बरसाती थी। अब आगे एक बड़ी पहाड़ी रास्ता रोक रही थी। तभी बूढ़ा एक विशाल पीली भिंडी पर बैठकर उड़ गया और बोला, तुम भी इसी तरह उड़ो। सभी ने भिंडियों पर बैठकर उड़ान भरी, लेकिन तभी रंग बिरंगे हमलावर हमिंग बर्ड्स ने हमला कर दिया। वे तेजी से पीछा करने लगे। लोग घबराकर जंगल की तरफ झुक गए। बूढ़ा अपनी भिंडी को बड़ी चालाकी से चलाकर टकराव कर देता है और वे किसी तरह पीछा छुड़ाते हैं। दूसरी तरफ समुद्र का पानी बढ़ रहा था और जमीन को निगल रहा था। बूढ़ा बताता है कि समुद्र के नीचे एक प्राचीन पनडुब्बी है। वे उसमें बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पनडुब्बी बीच में बंद हो जाती है। तभी एक बड़ा इलेक्ट्रिक मछली दानव आता है। बूढ़ा तुरंत भाला और तार जोड़कर उसे बाहर करता है। छोटा लड़का टॉर्च से उस दानव को आकर्षित करता है और वो मुंह खोलकर करीब आता है। दानव के मुंह खुलते ही भाला फेंका जाता है। वो सीधे उसके मुंह में लगता है और दानव गुस्से में पूरा बिजली का झटका छोड़ देता है। उसी बिजली से पनडुब्बी चालू हो जाती है। बाहर बूढ़ा किनारे पर था, तभी सोने की ज्वालामुखी तेजी से फटने लगती है। सुनहरी बारिश और बड़ा भूकंप होने लगता है। चट्टानें टूटती हैं, समुद्र उफान मारता है। बूढ़ा, लड़की और जैक तीनों समंदर में कूद जाते हैं। उसी वक्त पनडुब्बी का जैक उन्हें बचा लेता है। आगे रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, जिन्हें हटाने के लिए वो एक मिसाइल दाग देता है और रास्ता साफ हो जाता है। आखिरकार वे जिंदा बचकर निकल जाते हैं। खजाना नहीं मिला, लेकिन जिंदगी बच गई और वही सबसे बड़ा खजाना साबित हुआ।